नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइन के साथ। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। दरोदा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। 50 फोर व्हीलर वाहनों से 25,000 रुपए का शवन शुल्क वसूला। मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के घर का घेराव। कांग्रेस ने गुपचुप टिकट की बंदरबाट की, अब हो रहा है विरोध। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं वन सेवा परीक्षा का हुआ आयोजन। शहर के 5 केंद्रों पर 2076 अभ्यर्थी हुए पंजीकृत। शंखेश्वर कॉलोनी में फूटी पाइपलाइन, रोड पर ढुल रहा है पानी। क्षेत्रवासियों को आवागमन में हो रही परेशानी, देखने वाला कोई नहीं। मंदसौर में नगरीय निकाय चुनाव में अब विरोध खुलकर सामने आने लगा है। मामला शहर की वार्ड नंबर 27 का है, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कमलनाथ के निर्देश को दरकिनार करते हुए दूसरे वार्ड के निवासी को वार्ड 27 में कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया। स्थानीय निवासी एडवोकेट समीर खान ने बताया कि पहले उन्हें नामांकन दाखिल करने को कहा गया था। इसके बाद पार्टी ने साबिर खान को प्रत्याशी बना दिया। देर रात कांग्रेस ने सूची जारी की। जैसे ही कैंडिडेट बदलने का पता चला, स्थानीय निवासियों का विरोध शुरू हो गया। देर रात वार्ड में नारेबाजी की गई। इसके बाद रविवार को दोपहर में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के घर के सामने नारे लगाते हुए घेराव किया। पाटिल मीडिया के सामने कार्यकर्ताओं के क्रोध का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने बात करने से पहले मीडिया के कैमरे बंद करवाए। इसके बाद भी पाटिल कार्यकर्ताओं को ये नहीं समझा पाए कि हाईकमान के निर्देशों के बाद भी अन्य वार्ड के व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया गया। काफ़ी देर चले हंगामे के बाद जिलाध्यक्ष इतना ही कह पाए कि पार्टी के वरिष्ठ से बात करते हैं। कांग्रेस ने गुपचुप टिकट की बंदरबाट की, अब विरोध हो रहा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस नामांकन के अंतिम समय अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई। पार्टी गोपनीय तरीके से फ़ोन कर नामांकन भरने की सूचना देती रही। ऐसे में जिन्हें पार्टी ने भरोसा दिया था, उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद आधी रात में कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके बाद जिन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अब पार्टी की गुपचुप वाली रणनीति कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही है और कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए हैं। क्या नाम है आपका? सकलेन करार। क्या है मामला, क्यों आए हो आप? हम इसलिए यहाँ पर आए जिलाध्यक्ष महोदय के भवन पर कि हमारे यहाँ जो हमारे वार्ड 27 के अंदर जो उम्मीदवार भेजा है वो पिछड़े वर्ग से आता है, जबकि ये सीट अनारक्षित सीट है। हम ये चाहते हैं, हमारे वार्ड की जनता ये चाहती है कि सामान्य वर्ग से जो भी व्यक्ति आप पहुँचाओगे हम उसको जिताएंगे और उस पर विश्वास करके उसको वोट देंगे और भारी से भारी संख्या में हम जो है आपको ये बता देंगे कि कांग्रेस की ये सीट है, हमेशा सामान्य वर्ग के लिए रहती है। उसके बाद भी हम आगे भी सामान्य वर्ग के लिए ही हम मांग करना चाहते हैं कि आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आप सीट दीजिए ताकि वो उनकी लड़ाई लड़ सके। और वार्ड जिलाध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके विचारों पे चर्चा करेंगे और आपकी भावनाओं को समझ करके हम अपना निर्णय आपको 1-2 दिन में बताएंगे। लेकिन वार्ड की जनता ये चाहती है, इनकी भावनाओं की मैं मेरी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि वार्ड की जनता की भावना सर्वोपरि होती है, जबकि जो वोट करती है जनता उसी आधार पे कैंडिडेट सर्वे करके उतारना था। इन्होंने वार्ड के बाहर के व्यक्ति को यहाँ की वार्ड नंबर 27 के लोगों पे थोप दिया गया है और उसको मानने के लिए मजबूर किया। उसका विरोध लेकर के आज, उसका प्रदर्शन करके आज उनके भवन पे आज जिलाध्यक्ष महोदय के यहाँ हम आए हैं और अपनी बात हमने उनके सामने रखी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे वार्ड का पार्षद हमारा वार्ड का हो, हमारा पास का हो, हमारा साथी हो, हमारे साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति हो। हमारी ये मांग है और आगे भी हम अगर हमारी मांगों को नहीं सुना तो आगे भी हम इसी तरह से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। समीर साहब, आप जिला कांग्रेस अध्यक्ष के आए, क्या मामला है? हम जिला अध्यक्ष के वहाँ वार्ड नंबर 27 के लगभग सभी मतदाता आए हैं, क्योंकि जिला कांग्रेस द्वारा वार्ड नंबर 27 जो कि सामान्य सीट है उस पर जिला अध्यक्ष द्वारा पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट नियुक्त कर दिया है, जिसका विरोध समस्त कांग्रेस वार्डवासी 27 के कर रहे हैं। इनकी मांग है कि वार्ड का पार्षद वार्ड का निवासी होना चाहिए और सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग का कैंडिडेट होना चाहिए। इसके विपरीत कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग का कैंडिडेट उतार दिया है, जिससे वार्डवासियों में काफ़ी आक्रोश है। आपने जिला कांग्रेस अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने क्या आपको आश्वस्त किया? जिला अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि यह परिवार का मामला है, इसे परिवार में बैठकर सुलझाएंगे और वार्डवासियों की जो भी इच्छा है उसको हम पूरा करेंगे और वार्ड के हित में जो फैसला होगा वो हम लेंगे और वार्ड पर जनरल कैटेगरी का हो और वार्ड का निवासी हो ऐसा नियुक्त करने का भी आश्वासन दिया है।
सीतामऊ नगर परिषद में भाजपा एवं कांग्रेस दोनों ही दलों ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि इस बार अध्यक्ष का चुनाव पार्षद ही करेंगे, इसलिए पार्षद के उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सीतामऊ नगर परिषद निर्वाचन के नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख को कई प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत 11 जून से हुई थी, जो 18 जून तक चली। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तारीख को सीतामऊ रिटर्निंग ऑफिस पर उम्मीदवारों की भीड़ देखने को मिली। शनिवार को सीतामऊ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष कई पार्षद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र जमा कर पार्षद पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। वहीं भाजपा एवं कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने समर्थकों के साथ RO सेंटर पहुंचकर नामांकन दाखिल किए हैं। सीतामऊ नगर परिषद पार्षद के नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून की है। इसी दिन अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। सीतामऊ नगर परिषद से पार्षद उम्मीदवारों के अब तक कुल 83 नामांकन फॉर्म दाखिल हुए हैं, जिसमें से 46 नामांकन पुरुष उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं। वहीं 37 महिला उम्मीदवारों ने भी पार्षद पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं। मल्हारगढ़ नगर परिषद चुनाव मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी के चुनाव को लेकर पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में अधिकारियों को मतदान व EVM के संचालन की जानकारी दी गई। मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम सिंह, संयुक्त कलेक्टर संजीत सिंह शक्तावत ने प्रशिक्षण कक्षाओं का निरीक्षण किया व निर्वाचन संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल, नायब तहसीलदार श्रीमती वंदना हरित, निर्वाचन प्रशिक्षण अधिकारी नितिन शर्मा, शिशिर विजयवर्गीय तीनों नगर परिषद के CMO उपस्थित थे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। क्या कुछ प्रशिक्षण के मुद्दे रहे थे और किन विषयों पर चर्चा की गई? आज नगरीय निकाय का जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारे विकासखंड के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रशिक्षण आज इस कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हारगढ़ पर रखा गया है। यहाँ पर आज 88 पीठासीन अधिकारी और 101 मतदान अधिकारी क्रमांक 1 यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर सभी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा EVM के साथ सभी मतदान की पूरी प्रक्रिया को बड़ा विस्तार से समझाया गया है और अभी दोपहर पश्चात 3 बजे बाद हम इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करेंगे EVM मशीन की। हमारे अभी प्रशिक्षण को माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, कलेक्टर साहब यहाँ उपस्थित रहे, उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया है और रिटर्निंग ऑफिसर पिपलिया मंडी नगर परिषद के संयुक्त कलेक्टर महोदय श्री रणजीत सिंह जी, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय नगर परिषद नारायणगढ़ के श्री प्रेम शंकर जी पटेल, तहसीलदार साहब और सभी AROs भी इस प्रशिक्षण में उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स से पूरी बारीकी से एक एक बिंदु को मतदान अधिकारियों को बताया और अपेक्षा है कि ये हमारा मतदान बिल्कुल सानंद संपन्न होगा। इसी अपेक्षा के साथ हमारे सभी कार्यक्रम को संपन्नित किया है। आपका नाम बताएं। मैं शिशिर विजयवर्गीय, प्रशिक्षण प्रभारी। पिपलिया मंडी में भाजपा के उम्मीदवारों ने रैली निकालकर नामांकन दाखिल किए। शनिवार को दोपहर टीलाखेड़ा बालाजी से रैली शुरू हुई। रैली में चुनाव प्रभारी व प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुषमा आर्य, नगर चुनाव प्रभारी सुधीर मामा, मंडल अध्यक्ष सामंत सिंह की उपस्थिति में नगर के प्रमुख मार्गों से रैली नगर परिषद कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। मंदसौर की महिला समाज सेवी विक्षिप्त महिला आश्रय गृह की संचालिका अनामिका प्रदीप जैन की 13 वर्षीय नन्ही बालिका ने शनिवार को अपने जन्मदिवस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंदसौर व जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया। पौधारोपण के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP अनुराग सुजानिया सहित ASP गौतम सोलंकी, SDOP नरेंद्र सोलंकी व TI कोतवाली अमित सोनी, YD नगर TI जितेंद्र पाठक व नई आबादी थाना प्रभारी जितेंद्र सिसोदिया भी उपस्थित रहे। सभी ने नन्ही प्रणामिका व समाज सेवियों के साथ पौधारोपण किया। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर गौतम सिंह की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। यहाँ भी परिसर में अलग अलग प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। बता दें कि प्रणामिका ने पहले भी अपने जन्मदिन पर संजीत के स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पौधारोपण किया था। इसी प्रकार शनिवार को अपने जन्मदिन के मौके पर SP व कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया। प्रणामिका को SP सुजानिया व कलेक्टर गौतम सिंह ने बधाई, शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
Thank you, sir. नगरपालिका वार्ड क्रमांक 5 में अभिनंदन सेक्टर 3 की लगी हुई शंखेश्वर कॉलोनी में विगत 2 दिन से नल की पाइपलाइन फूट जाने से कई गैलन पानी रोड पर ढुल रहा है। कच्ची सड़क होने के कारण कीचड़ से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है, लेकिन पाइपलाइन सुधारने वाला कोई नहीं है। ग्रीष्मकाल के दौरान जहां नगर में पेयजल संकट व्याप्त है, वहीं अभिनंदन नगर के समीप शंखेश्वर कॉलोनी में कई गैलन पानी बर्बाद हो गया है। वहीं वार्ड के निवासियों ने बताया है कि नगरपालिका के कर्मचारी को बोल दिया कि यहां नल की मेन पाइपलाइन फूट जाने से रोड पर पानी निकल रहा है, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारी देख लेने की बात कर रहे हैं, परंतु अब तक मौके पर कोई नहीं आया। जल ही जीवन है, उसे बर्बाद ना करे, इस स्लोगन लिखे हुए ही अच्छे लगते हैं, पर धरातल पर इसका विपरीत असर ही दिखाई पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम बिहारीलाल गुप्ता। बिहारीलाल जी बताएं, पाइपलाइन कब से फूटी और कब से पानी निकल रहा है? ये कल शाम को मालूम पड़ी, ये मोटर चालू करी जब। ऐसा तो जब से ही पानी निकल रहा है? हाँ, कल ये आज सुबह चालू करी, कल तो शाम को बंद कर दी थी, अब सुबह चालू करी तो निकल नहीं रहा पानी। ऐसा उसकी जानकारी नगर पालिका वालों को दी गई? नहीं, वो सर आए थे, उनसे बोल दिया मैंने। हाँ, तो उन्हें कहा मैं जाके बोल दूंगा, सही कर दे। मंदसौर वर्तमान चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए मंदसौर जिले में पुलिस महकमा अलर्ट है। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के कुशल निर्देशन में आज दलोदा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया एवं अनियमितता पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई। दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने महू रतलाम हाईवे पर बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोका, कागजात जांचे एवं चेकिंग की। इसी प्रकार पुलिस ने अनियमितता वाले 50 वाहनों के चालान बनाए एवं 25,000 रुपए का शमन शुल्क वसूला। किस चीज को लेकर चेकिंग चल रही है? आचार संहिता के दौरान जो बिना नंबर के वाहन 3 व्यक्ति बैठे होते हैं, 4 व्हीलर वाहन जिनमें नंबर प्लेट सही से नहीं रहती, बसों के अंदर जो प्रेशर वाहन चेक किया जा रहा है, सभी माध्यम से मतलब वाहनों को चेक किया जा रहा है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। सर कितने चालान और कितनी राशि? 50 चालान, 25,000। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए शहर में 9 केंद्र बनाए गए। सुबह 9:30 पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की गहन जांच की गई। परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जूते मोजे, बालों को बांधने का क्लिप, बक्कल, घड़ी, बेल्ट, सनग्लास प्रतिबंधित रहा। युवतियों के दुपट्टों को चेक करने के बाद लौटा दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर 800 से अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। एसडीएम बिहारी सिंह ने बताया कि लोक सेवा आयोग की प्री एग्जाम के लिए 3038 परीक्षार्थियों ने पंजीयन करवाया था। परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए थे। सुबह परीक्षा देने 2208 परीक्षार्थी पहुंचे, जबकि 830 अनुपस्थित रहे। परीक्षा से पहले प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई थी। बॉटल सिर्फ ट्रांसपेरेंट बिस्लरी की बॉटल होगी, वही चलेगी, उसके ऊपर भी वेपर नहीं होना चाहिए। अगर है तो निकाल के फेंक दो यहीं पे, है ना। ये गाड़ी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, 2 पेन के अलावा आपके पास कोई चीज़ अलाउ नहीं है। शूज और मोजे है तो आप क्लासरूम के बाहर खोल देना आप, ठीक है, यहाँ नहीं खुलवाएंगे। हाँ, ये जूड़ा खोल के दिखाओ, जूड़ा। बुलेटिन में रुक करते हैं निवासी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं वन सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार 19 जून को 2 सत्रों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर 2:15 से 4:15 तक जिला मुख्यालय के 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। जिला मुख्यालय पर महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 250, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 450, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 500, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच में 500, श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच में 376 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया।
इस प्रकार जिला मुख्यालय के 5 सेंटर पर लगभग 2076 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी सेंटरों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इस दौरान एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार विवेक गुप्ता, तहसीलदार अजय हिंगे, शिक्षा विभाग से प्रलय उपाध्याय सहित अन्य अधिकारियों ने सभी परीक्षा सेंटरों का निरीक्षण भी किया। परीक्षा सेंटर पर आयोग द्वारा ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए थे। परीक्षा सेंटरों पर आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे, जिनमें परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाना, परीक्षा कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक पर ही बैठना, प्रवेश पत्र पर अंकित अनुक्रमांक को ही OMR शीट के निर्धारित स्थान पर लिखना तथा संबंधित गोले को काले डॉट पेन से पूरा भरना। अभ्यर्थियों को कोविड प्रोटोकॉल के शासन द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन, परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संचार उपकरण, मोबाइल, पेजर तथा कैलकुलेटर आदि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। साथ ही परीक्षा कक्ष में जूते मोजे पहनकर प्रवेश करना भी वर्जित किया गया। भाजपा के टिकट वितरण के बाद जहां विभिन्न वार्डों में टिकट वितरण से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष है, वहीं वार्ड नंबर 18 डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी क्षेत्र में असंतोष काफी बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों वार्ड की महिलाएं विधायक दिलीप सिंह परिहार के घर पहुंची थी और उन्होंने थाली बजाकर वर्तमान प्रत्याशी रुपेंद्र लोक्स का विरोध जताया था। उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 18 के युवा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रवि गोयल के नेतृत्व में पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर वार्ड 18 पर पार्टी को पुनर्विचार करने का निवेदन किया। युवाओं ने कहा कि वार्ड नंबर 18 से भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी को टिकट दिया है, जबकि वार्ड नंबर 18 में बीते कई माह से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव मेहनत कर रहे हैं। यही वार्ड वासियों की पसंदीदा उम्मीदवार हैं। एन वक्त पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने देवेंद्र यादव का टिकट काट दिया। युवाओं ने यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता के कहने पर भाजपा पदाधिकारियों ने कमजोर प्रत्याशी को जानबूझकर टिकट दिया है। युवाओं ने कहा कि भाजपा पार्टी पदाधिकारी वार्ड का सर्वे करा ले। वार्ड का जिताऊ उम्मीदवार देवेंद्र यादव है। पूरा डिटेल में बताएं। मैं रवि गोयल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष। हमने कई नाम माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और विधायक महोदय को दिए थे। अनुसूचित जाति वर्ग में काम करने वाले अनुसूचित जाति मोर्चा के अंदर काम करने वाले सक्रिय लोग थे। उनमें से कितने टिकट उन्होंने फाइनल किए, हम इसीलिए इनसे पूछने आए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनुसूचित जाति मोर्चा को संगठन ने कोई तवज्जो नहीं दी है। इसके लिए मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं में रोष है। वार्ड नंबर 18 से देवेंद्र यादव एक उपयुक्त और अच्छे उम्मीदवार थे, उनका टिकट काटा गया है और बीच कई वार्डों में अनुसूचित जाति मोर्चा के टिकट काटे गए। इसी के आक्रोश को लेकर और विधायक से बात करने का हम लोग आए थे कि 5 दिनों से ना जिलाध्यक्ष मिल रहे हैं, ना ही विधायक किसी मिल रहे हैं, ना ही किसी के फोन उठा रहे हैं। आज कोई वार्ड नंबर 18 का कोई मसला बता रहे थे यहाँ पे, वो क्या मसला है? वार्ड नंबर 18 से देवेंद्र यादव ने अनुसूचित जाति मोर्चा का अपने टिकट के लिए मांग करी। इसी मांग सफल करने के लिए हम विधायक जी के पास पहुंचे। वर्तमान में जिसको अधिकृत किया है उससे कांग्रेस की साठगांठ भी बताई जा रही है, क्या है पूरा मामला? जिन्हें टिकट दी गई है उनके मित्र का कांग्रेसी प्रत्याशी के साथ बताई जा रही है और क्षेत्र में उस चीज़ का काफ़ी विरोध है। सर, ये आज वार्ड नंबर 18 से कोई लोग आए थे, इनकी क्या इन्होंने मांग की और आपने क्या बताया इनको? वार्ड नंबर 18 से जो कार्यकर्ता आए हैं वो वहाँ का जो टिकट हुआ है उसको लेकर असंतोष जताया और कल भी वहाँ मुरली कुंगर और महिलाएं बहनें आई थी। मैं बैठक में था, वो यहाँ बात करके गई है। उसके पहले भाई ये वार्ड नंबर से अवतार यादव भी आए थे कुछ लोगों को, और आज भाई हमारे देवेंद्र यादव आए हैं जो मूल वहाँ के कार्यकर्ताओं को लेके आए हैं और वो अपनी बात उनने रखी है। अब हमारे यहाँ से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने, सांसद जी ने, हमारे कमेटी के सदस्य जी करण भाई परमार जी ने, सब लोगों ने प्रस्ताव पास करके हमने भोपाल भेजा है और उसके बाद में अब अपील समिति में अपील होती है। तो मैंने आपसे कहा है कि आप अपील करें। अपील में यदि वो मेरे से जो भी जानकारी लेंगे मैं सच्ची जानकारी देने का। किस प्रकार का असंतोष बताया इन्होंने वहाँ पर? किस प्रकार का असंतोष है इनमें? क्यों? भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट दिया गया है वार्ड नंबर 18 से, उसका असंतोष। रविवार को नीमच के टीचर कॉलोनी स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भगवान राम, जानकी और राधा कृष्ण जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव संपन्न हुआ। 3 दिवसीय उत्सव के समापन अवसर पर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी आहुति थी। पूर्णाहुति के बाद महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर भक्ति गीतों पर लोग झूमते गाते भी दिखाई दिए। 3 दिवसीय आयोजन में कलश यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए गए। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए
और आने वाली पीढ़ी में धर्म की सुचारू रूप से बीजारोपण करने के लिए आज नीमच नगर में यहाँ कर्मेश्वर महादेव मंदिर एवं मंशापूर्ण बालाजी मंदिर जीर्णोद्धार समिति एवं शारदा महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में ये त्रिदिवसीय जो धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ है, ये निश्चित रूप से यहाँ राधा कृष्ण भगवान की मंगल प्रतिष्ठा एवं राम दरबार की पावन प्रतिष्ठा हुई है और प्रकांड विद्वानों के द्वारा या मंत्रोच्चार से जो 3 दिवसीय आयोजन है, आज इसका समापन समारोह है और इस यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ यहाँ शिक्षक नगर कॉलोनी में आने वाली पीढ़ी इस देव स्थल के महत्व को समझे और हिंदू संस्कृति और भारत माता परम वैभव तक पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ प्रतिष्ठा की गई है। 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। क्या आयोजन रहे हैं, आज किस प्रकार के आयोजन यहाँ पर हो रहा है? 17 से 19 तारीख तक रहे हैं कार्यक्रम। 17 तारीख को सुबह कलश यात्रा रही है सुबह 7 बजे, उसके पश्चात यज्ञ रहा है, हवन यज्ञ होते रहे। 18 तारीख को कल के दिन सुबह यज्ञ रहा, यज्ञ हवन होते रहे। उसके पश्चात शाम को मिथिलेश जी, डॉक्टर मिथिलेश जी नागर का सुंदरकांड और 56 भोग का कार्यक्रम था। आज 19 तारीख को सुबह प्रभात फेरी रही है, प्रभात फेरी निकली है। उसके पश्चात यज्ञ और फिर उसके बाद अब अभिजीत मुहूर्त में भगवान की प्रतिष्ठा की गई, राम भगवान और राधा कृष्ण जी। और उसके पश्चात प्रसाद किन किन प्रतिमाओं का यहाँ पर स्थापना हुई है? राम दरबार हुए हैं, राम लक्ष्मण सीता जी और दास हनुमान जी और राधा कृष्ण जी। आपका नाम? धर्मेश पुरोहित। रविवार प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के हाईवे बाईपास पर चित्तौड़गढ़ के रहने वाले वकील बंजारा के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट कर लूटपाट की। वकील अपने ससुराल रायसिंहपुरा से अपने घर चित्तौड़गढ़ जा रहा था, उसी दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने नीमच सिटी थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि इस घटना में बदमाश 21 तोले की कंठी, 6.5 तोले की चेन, 4.5 तोले का ब्रेसलेट लेकर भाग गए। साथ ही उसके कान पर भी चाकू से वार किया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी को वह जानता है। इस संबंध में उसने लिखित शिकायत नीमच सिटी थाने में की है। तो ये मेरे साथ में गाड़ी पटकी पीछे से और चक्कू दिखाने लग गए और 2 बियर की बोतल पीछे से कांच को ठोका। फिर मेरा जेवर उसने चक्कू दिखा के कान काट दिया और चक्कू दिखा के वो जेवर लेके भाग गया। वो एक कंठी 21 तोला की, 4.5 तोला की एक चेन और 4.5 तोला को ब्रासलेट, ये फिर छीन के ले गए। लड़की रोने से फिर बाद में वो छोड़ के भाग गया। फिर पास में बहुत सारे जा रहे थे, उसने मेरे को बचाया। कौन लोग थे जिनने आपको? वो बंजारा है ऊंचाइड का, उसका नाम बताता हूँ मैं। आपने थाने पर शिकायत करी उनको? बिल्कुल बिल्कुल, थाने में ही खड़ा हूँ। दीवान पिता मन्ना और लाबू पिता मना, शांतिलाल रतन पिता और अमर सिंह भोना और नीतू गंगा। किस बात को लेकर इन्होंने मारपीट करी आपको? पता नहीं, ऐसे मेरे कोई मालूम नहीं। वो नशे में फुल थे, मेरे पीछे बहुत किया उसने। कब की घटना? जेवर देखने के लिए जेवर कोस रहा था वो। कब की घटना है ये वो है सर, टाइम तो 1.5 घंटा करीब हो गए। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं मेरे घर पे जा रहा था, चित्तौड़ जिला ससुराल रायसिंहपुरा आया था। यहाँ से मेरे घर पे जा रहा था, कोई फंक्शन में आया था मैं। वो मेरे पीछे एक अमर सिंह, पिता का नाम भोना, लोबचंद। थाने पर शिकायत करी, क्या चाहते हैं आप? कैसे क्या उसका मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरा जेवर चाहिए वापस। कितने तोला सोने? 21 तोला की तो कंठी है मेरा ही, 4.5 तोला की ये चेन, 4.5 तोला का है ब्रासलेट। फिर मेरी बेटी निकालने लगा, वो लड़की रोने से फिर उसने बेटी अंगूठी निकली नहीं। फिर बहुत सारा आदमी आ गया, उसने मेरे को बचा दिया। आपका नाम? वकील बंजारा मेरा नाम। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम्स।